कदर खामोशी मुझे चुभ रही थी। मैं जब भी यहाँ पे आता था इतने शोर करते थे, और आज सारे मेरे बर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो यार आज का मैं ब्लॉग शुरू करने लगा एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक स्टोरी है वो आपको सुनाने लगा अपने बर्ड्स की स्टोरी। आज से 1 साल पहले, नहीं 2 साल पहले मेरे पास बर्ड्स आए जो थे ग्रीन पैरट्स। वो मेरे पास आए और मैं यार बहुत खुश हुआ। मेरे पास सिर्फ 1-1.5 माह रहे, फिर वो वापस चले गए। जिनके थे वो वापस ले गए। फिर 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद उन्होंने मुझे आकर कहा कि ऐसा करें कि आप हमारे बर्ड्स जो हैं ये अपने पास रख लें, क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स हैं, तो आप हमारे ये बर्ड्स हैं वो अपने पास रख लें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं वहाँ पर गया, मैंने व्लॉग बनाया, उनके घर गया, वहाँ से अपने लिए पैरट्स लेकर आया था। वो भी छोटे थे, मतलब अडल्ट भी नहीं हुए थे। उनके जो रिंग होती है नेक पे वो भी नहीं आई थी, अभी बहुत छोटे थे वो। ठीक है, तो मैं बहुत खुश हुआ, वापस लेके आया उनको। मेरे पास आए हुए इनको 1 साल हो गया, मतलब बहुत अच्छा टाइम उनके साथ गुजरता रहा। और पिछले 3-4 दिनों से उनकी तबीयत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आपको पता है। और कल तो मैं इस कदर परेशान हो गया था, इस कदर परेशान कि वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक ही हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि मैं बता नहीं सकता। और सच उनकी मेडिसिन भी जो थी वो नीचे रह गई, और इतना परेशान था कि रात को, आपको पता है, मैंने डॉक्टर से रब्ता किया, उन्होंने मुझे ड्रॉप दिए कि आप उनको ये पिलाएं। तो 1 ड्रॉप दिए, ये 3 ड्रॉप पिलाने थे। मतलब इनका ट्रीटमेंट चलता रहा, मैं खुद भी इनको कोई ना कोई मेडिसिन देता रहा जिससे ये सही होते रहेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो उनकी नेक पे वो ब्लैक कलर का जो राउंड बना, मुझे इतना मज़ा आया, मतलब इतनी खुशी हुई मुझे उसका। मैंने लाख से व्लॉग बनाया, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि मुझे अचानक से अपना ये जो डूडू मैंने है ना वो देने पड़े, क्योंकि जिनके थे उन्होंने मुझसे वापस ले लिए, मैंने दे दिए। लेकिन जैसे ही यार बीमार हुए तो फिर मेरे पास आ गए, और 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार थे। मैं इनको बहुत इलाज करवाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ना कुछ, लेकिन नहीं बन रहा था। तो अब यहाँ पर आए तो मेरा सेटअप यार खाली हो गया, क्योंकि रौनक की सारी उनकी थी। ये इसलिए रखा हुआ था कि इसको पकड़ के मैं इनको ड्रॉप्स वाला पिला रहा था। ये देखें, ये केला रह गया, इसको भी वायरस की वजह से जो इसकी फ़ीमेल है वो एक्सपायर होगी। और ये दोनों भी नहीं आज बोल रहे हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तबीयत बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये दोनों यार कुछ बातें ही नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, चुप चुप से हैं। और बाकी हम यहाँ पर आ जाते हैं, और इनका बच्चा कल है वो एक्सपायर हो गया। आप लोगों को मैंने व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक्सपायर हो गया, और बाकी इसकी भी फ़ीमेल नहीं है। और यहाँ वाला एक था वो उठा के ले गया, बिल्ली ले गई थी। ठीक है, और इसी तरह से मतलब पिछले कॉकटेल्स भी चली गई। मतलब यार लगा लो कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से ना मुझे कोई ना कोई परेशानी मिल रही है। बिल्ली चेक कर, तुमने तो ना मेरा कबूतर भी खाया, मुझे तुम पे गुस्सा बहुत है। चलो भागो यहाँ से। अच्छा, तकरीबन 1-1.5 हफ्ते में मैंने इस वक्त अपने 4 जो है ना बर्ड्स वो खो दिए। ठीक है, 4 बर्ड्स मेरे अल्लाह के पास चले गए हैं। बस उनकी ज़िंदगी इतनी थी। लेकिन ये है कि जब इंसान इन चीज़ों की को पालता है, इनकी केयर करता है, तो इनसे एक उनसे हो जाती है, मोहब्बत सी हो जाती है। जब ये जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है। आज सुबह भी जब मैं ऊपर आया हूँ तो मुझे बहुत दुख हुआ अपनी एक ऐसी चीज़ को देखकर, जिसको मैं यार बहुत ही, मुझे मतलब उनको देखकर अब मज़ा आने लग गया था। अब आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, नीचे हमारा ये वाला हिस्सा है खाली हो गया है। तो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। एक दिल को ज़रा थोड़ा सा थाम लें। मैंने उसको ना एक अलग सी जगह पे ज़रा रख ली है। ठीक है, यहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यार, मेरा जो तोता है ना वो यार एक्सपायर हो गया। मैं इस कदर इतना बड़ा हो गया था। ये जो फ्रेम था ना बाहर वाला, मैंने वो फ्रेम उतारा और ना मैंने इसको इस फ्रेम में लगा दिया। तो मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इसको ना यूं ही इसी तरह इस फ्रेम में लगा दूं, लेकिन ये है कि ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे हो सकता है ना कि इसको वो जो जैसे हनूत करते हैं, मसाले वगैरह लगा कर रखते हैं, अगर इसको लगा कर रखूँ तो ये मेरे पास रह भी जाएगा। लेकिन अभी इसके बारे में मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि मुझे घर वालों से किसी से बात करनी पड़ेगी, फिर ही मुझे इस चीज़ की इजाज़त मिलेगी। वैसे आपको पता है कि पता नहीं इजाज़त मिलेगी कि नहीं, मैं अकेला ऐसे काम नहीं कर सकता। लेकिन अब आपने देखा है ना उसको कि वो कैसे, मैंने उसको यहाँ पर निकाल कर रख दिया। तो मैं यार बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। मुझे इतना पता था कि वायरस है, लेकिन मैं साथ में यार इनकी मेडिसिन भी तो लेके आ रहा था ना।
मेडिसिन भी लेके आ रहा था, इनके इलाज करने, इनको प्रॉपर तरीके से ठीक करने की कोशिश भी कर रहा था, पर पता नहीं यार क्या मसला है, बहुत ज़्यादा ना मुझे दुख हो रहा है। और अब तो मेरी हालत थोड़ी सी बेहतर है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जब मैंने इसे सुबह उठ कर देखा था, अब तो यही बात है असर का टाइम होने वाला है, लेकिन जब मैं सुबह ऊपर आया था ना 11-12 बजे, तो जब मैंने इसको देखा, एक अचानक से जब मैंने देखा तो पहले तो मेरा मुंह खुल गया और ऐसे मुझे समझ में ही ना आया कि मैं क्या करूं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों से ना आंसू गिर रहे हैं। मुझे इस कदर मुझे दुख हुआ, इस कदर के बाद मैंने यहाँ से मैं जाकर सीधा नीचे बैठ गया, किसी से कुछ भी नहीं कहा, समझ में ना आए, कुछ खाने को दिल ना करे। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर गुजरी, 15-20 मिनट, आधा घंटा, तबीयत में ज़रा बेहतर होने से समझ में आने लगा कि क्या हो रहा है। फिर मैं वापस ऊपर आया, आकर इसको इसके केज में से निकाल कर तो वहाँ रख दिया। मैंने कहा आपको दिखाऊंगा, और मैंने अभी किसी को भी घर में नहीं बताया, सबसे पहले आपको ही बता रहा हूँ। अभी ये है कि शाम होने वाली है, असर की अज़ानें हो रही हैं, थोड़ी देर तक मैं चलता हूँ नीचे इसको उठा के और इसको दफना देते हैं। यहाँ पर नहीं मैं इसको दफनाऊंगा, इसकी कब्र मैं कहीं और बनाऊंगा। पहले तो मैं अपने सारे जो बर्ड्स हैं यहाँ रखता हूँ, पहले मैं घर वालों से बात करूंगा कि इसको मैं सेव कर सकता हूँ कि नहीं, तो देखते हैं घर वाले क्या कहते हैं। अगर तो वो मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको यार दफना देंगे। अब जो मेरे बर्ड्स बीमार रह गए हैं, एक ये बीमार है, ये बीमार है, ये, और वहाँ पर भी यार मेरी बेंगल आइज वगैरह बीमार हैं। जो जो मेरे बर्ड्स अब बीमार है ना, तो उनके आपसे गुजारिश है कि आप ना उनके लिए दुआ करें कि प्लीज़ मेरे बर्ड्स जो है ना वो ठीक हो जाएं। जिसने दुनिया से जाना था वो तो चलो चला गया, कोई मसला नहीं, जो रह गए हैं प्लीज़ उनके लिए दुआ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सीन होता है कि जिसे हम छोटे से पालते हैं। तकरीबन 1-1.5 साल से ये मेरे पास थे और मैं इनकी केयर कर रहा था, इनको दाना खिला रहा था, इनकी मस्तियाँ करता था, कभी मुझे काटने को आते थे। बहुत अच्छा टाइम मेरा इनके साथ गुजरा और अचानक से अब चले गए हैं। और इससे पहले मैंने अपने कुछ बर्ड्स जो हैं वो आज़ाद भी किए हैं, थोड़े से रह गए थे, उनमें से भी चले गए। अच्छा यार, अज़ान शुरू हो गई है, मैं तो सिर्फ आपसे थोड़ी सी बात करने के लिए आया था, तो इसी के साथ ब्लॉग करने लगा हूँ। एंड उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ दुआ करें सब बच्चों के लिए, सब ठीक हो जाए। फिर मानिए। ओह सो सैड यार।